नमस्कार दोस्तों, नेपाल की तरफ से बुद्ध एयरलाइंस का एक विमान सुनौली भारतीय क्षेत्र में घुसा है। तो क्या हम ये मान लें कि भारत के जो जहाज नेपाल में जाते हैं उसका जवाब दिया है नेपाल ने, यानी भारत के साथ जैसा का तैसा नीति नेपाल अपना रहा है या कुछ और बात है। तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं और ये वीडियो थोड़ा पूरा सुन लीजिएगा। बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं आप सच को जानिए, झूठ को मत जानिए, केवल सच को जानिए। तो आपके देश में कई बार हंगामा मच जाता है संसद तक कि भारतीय हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नेपाली सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन भारत में नहीं होता है। भारत में आज तक कभी भी सुनाई नहीं पड़ता है कि नेपाली जो जहाज हैं वो भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। हकीकत में क्या है कि 2015 से और 2021 तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नेपाली जहाज 7 बार भारतीय सीमा में घुस चुके हैं और भारत के जहाज या हेलीकॉप्टर 4 बार नेपाली सीमा में घुस चुके हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा नेपाली जहाज भारत की सीमा में घुसे हैं। तो ये जो नेपाल का बुद्ध एयरलाइंस का जो जहाज है ये भारतीय क्षेत्र में घुसा है। इस पर बुद्ध एयरलाइंस के दर्शन घिमरे जो हैं उन्होंने कहा है कि वाराणसी में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑफिस है उससे हम इजाजत लेकर ही भारतीय क्षेत्र में घुसते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी जो बात है वो ये है कि कुछ लोगों का दावा है नेपाल की तरफ से कि भारत इजाजत नहीं लेता है, नेपाल के ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑफिस है उनसे इजाजत नहीं लेता है और अपनी मर्जी से घुस जाता है नेपाली सीमा के भीतर। ये कहना है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जो जहाज है वो इजाजत नहीं लेते हैं। ठीक है, ये नेपाल की तरफ से दावा किया गया है और नेपाली जहाज जो भारतीय सीमा में घुसते हैं वो इजाजत लेते हैं भारत की तरफ से और तभी घुसते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है। लेकिन भारतीयों की तरफ से दावा किया गया है कि हम नेपाल की इजाजत लेकर ही नेपाली सीमा में अपने जहाज चलाते हैं जब कभी मौसम खराब होता है। हालांकि इसकी नौबत भारत को बहुत ही कम आती है, केवल 6 सालों में 4 बार आई है और नेपाल को 6 साल में 7 बार आई है। तो दोस्तों इस पर क्या कह सकते हैं? नेपाल के जो ऑफिसर लोग हैं जो बुद्ध एयरवेज के हैं या किसी भी एयरवेज के हैं उनकी तरफ से आज तक कोई दावा नहीं किया गया है कि भारतीय जहाज जो नेपाली सीमा में घुसते हैं वो इजाजत नहीं लेते हैं। ये दावा किया गया है नेपाल में जो सड़क छाप नेता है उन लोगों की तरफ से। कुछ लोग संसद में भी ये बात उठाते हैं, लेकिन नेपाली अधिकारियों की तरफ से, नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ये दावा कभी नहीं किया गया कि भारतीय जहाज बिना इजाजत के नेपाली सीमा में घुसते हैं। ये दावा करते हैं जो सड़क पे झंडा लेके घूमते हैं जो लोग, वो नेपाल के बड़े नेता भी ये दावा नहीं करते हैं। वही दावा करते हैं जो सड़कों पे 2-4 आदमियों को इकट्ठा करके भीड़ जमा करते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर ये दावे किए जाते हैं। नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया है कि भारत ने इजाजत नहीं ली। ये कौन कहता है? केवल सोशल मीडिया पे ही ये हंगामा होता है और कुछ यूट्यूब चैनल हंगामा करते हैं जिन यूट्यूब चैनलों को कुछ भी पता नहीं होता है। तो दोस्तों लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि भारतीय वायु क्षेत्र का उपयोग नेपाल भी करता है और नेपाल के वायु क्षेत्र का उपयोग भारत भी करता है। लेकिन नेपाली लोग इससे ज्यादा चिढ़ते हैं और हल्ला मचाते हैं कि भारत का वायुयान, जहाज वगैरह, हेलीकॉप्टर क्यों नेपाली सीमा में आए। इसको लेके नेपाली लोग ज्यादा चिढ़ते हैं और भारतीय लोग इस पर कभी बात भी करना पसंद नहीं करते। यानी कि नेपाली जहाज भारत में घुसेंगे तो भारतीयों को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारतीय जहाज नेपाल में अगर कभी घुस जाए तो नेपालियों को भारी आपत्ति है। तो दोस्तों हमेशा के लिए आप दिमाग में एक चीज रख लीजिएगा कि भारतीय वायु क्षेत्र की आवश्यकता नेपाल को ज्यादा पड़ेगी और भारत को भी पड़ेगी नेपाल के वायु क्षेत्र की जरूरत। कई बार मौसम खराब हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि भारतीय जहाज नेपाल में आना बंद हो जाए और नेपाली जहाज बिना इजाजत भारत में जाना बंद हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है।
तो दोस्तों इस बात के लिए आपके कुछ कुछ नेताओं का सड़क पे उतर जाना कि भारतीय विमान क्यों नेपाल में घुसा, तो ये सरासर गलत है। नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरना चाहिए? क्योंकि भारत को भी मौसम खराब हो जाता है, नेपाली क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, और नेपाली जहाजों को भी मौसम खराब होने के कारण भारतीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस पर बहस करना या इस चीज का विरोध करना ये सरासर मूर्खता वाली बातें होंगी, क्योंकि बिना एक दूसरे की मदद किए हुए काम नहीं चलने वाला। तो दोस्तों इस पर बहस करना नेपाली सोशल मीडिया का ये ठीक नहीं है, क्योंकि और मैं चाहता हूं कि आप भी इन फालतू के टॉपिकों पर अपना दिमाग ना लगाएं कि भारतीय जहाज नेपाली सीमा में आ गया, नेपाली जहाज भारतीय सीमा में चले गया। जहां तक आवश्यकता की जरूरत है तो नेपाली वायु क्षेत्र को, नेपाली जो एयरलाइंस है उसको ज्यादा भारत के वायु क्षेत्र की आवश्यकता है। भारत को कम है, हालांकि भारत को भी जरूरत है, लेकिन भारत को कुछ कम है, क्योंकि भारत 6 सालों में केवल 4 बार नेपाली वायु क्षेत्र का उपयोग किया। नेपाल 7 बार भारत के वायु क्षेत्र का उपयोग किया। भारत ने एक बार भी नेपाल का विरोध नहीं किया, लेकिन नेपालियों ने भारत का बहुत ज्यादा विरोध किया कि भारत अपने एरोप्लेन या हेलीकॉप्टरों को नेपाली सीमा में लेके आ रहा है। दोस्तों भारतीय हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को नेपाल के एयरवे की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार नेपाल के हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो उनको भारत के एयरवेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें विरोध करना सही नहीं है।